हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो चालू हो चुका है एंड आप सभी लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स एंड ऑन एवरीथिंग सब अरेंज करना स्टार्ट कर दिया होगा। डोमिसाइल से लेकर के एवरीथिंग सब कुछ आप अपना प्रोसेस में कर चुके हो। नहीं किए हो तो जैसा कि मैं बता देना चाहता हूं, 12 तारीख लास्ट डेट है। 12 तारीख तक आपको कैसे भी करके ये पूरा का पूरा फॉर्म फिलिंग फिनिश करना है। उसके बाद एक टेंटेटिव डेट है, लगभग 20 तारीख के बाद से आपका ऑप्शन फिलिंग। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी ब्रांच चाहिए, कैसे कॉलेज में आना है, वो सारा प्रोसेस 20 तारीख के बाद स्टार्ट होगा। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों के दिमाग में कि सर कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करें, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके दिमाग में क्लियर होता है भाई मेरे को इसी ब्रांच में बात करना है, मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, सर ये ब्रांच भी अच्छा लग रहा है, सर ये ब्रांच भी बढ़िया है, सर कौन सा ब्रांच लें। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है मैं बात करने वाला हूं कि आपके इस इंजीनियरिंग में कैसे कैसे ब्रांचेस होते हैं और किन ब्रांचेस की डिमांड कहां पे ज्यादा है, आपको किस ब्रांच को सेलेक्ट करना चाहिए, किस ब्रांच को सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ब्रांच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं। तो चलो बच्चों, हम डिस्कस करने वाले हैं आज किस किस ब्रांच में हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो एक एक करके सारे ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने सीक्वेंशियल मैनर में सारे ब्रांचेस लिखे हुए हैं और उनके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया भी दूंगा। तो सबसे पहला ब्रांच है हमारा कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस ब्रांच की मैं बात करूंगा तो इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों रिलेटेड आपको सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। मतलब जो बच्चा चाहता है कि मैं थोड़ा सॉफ्टवेयर का यूज करके हार्डवेयर पे भी काम करूं, तो आपको वो कंप्यूटर साइंस में वो सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूं कि कंप्यूटर साइंस बहुत ही ज्यादा डिमांड में होता है। अच्छा, डिमांड में क्यों है? पहली बात कि सभी के दिमाग में बात होनी चाहिए, जानते हो क्या, कि सारे ब्रांचेस जो होते हैं वो ब्रांच के ऊपर इंपॉर्टेंस नहीं रखते, आपकी स्किल के ऊपर, आपके टैलेंट के ऊपर, आपने कितना अच्छा उसके अंदर स्टडी किया हुआ है। राइट, हो सकता है कि आप मैकेनिक्स लेकर के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आप अपनी उसी सेक्टर में या उसी एरिया में बहुत बेस्ट कर रहे हो सकता है आप सिविल इंजीनियरिंग करके सिविल में बेस्ट कर रहे हो सकता है आप कंप्यूटर साइंस करके कंप्यूटर साइंस में बेस्ट कर रहे हो। तो इंपॉर्टेंट इज व्हाट, जो भी आप ब्रांच सेलेक्ट करते हो उस ब्रांच में आपको माहिर होना है, बेस्ट होना है। राइट, तो क्या होता है ना कि जो दूध होता है, दूध के ऊपर जो मलाई होती है, क्रीम, कोई भी कंपनी उस क्रीम को ही उठाती है क्योंकि उनको भी क्या चाहिए, बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट चाहिए, सो दैट कि वो बंदे उनकी कंपनी को आगे बढ़ा सके। तो आपको करना क्या, अपनी स्किल डेवलप करनी है, लेकिन स्किल किस ब्रांच में डेवलप करनी है वो चलो बात करते हैं। तो पहली बात करें बच्चों कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर आपको जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मिल जाएंगी, इवन AIDS, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इन सभी के अंदर आपको कंप्यूटर के जो लैंग्वेजेस जैसे C लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, राइट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, पाइथन हो गया, समझ रहे हो बात में क्या बोला, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सब्जेक्ट्स आपको कहां मिलेंगे, इन चार के चारों में मिलेंगे। लेकिन कंप्यूटर साइंस की बात किया तो कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों का इंफॉर्मेशन मिलता है। मतलब बच्चा फ्यूचर में जा करके कोडिंग का यूज करके, ऐसे आप रोबोट बनाते हो ना, रोबोट बनाते समय क्या करते हैं, उसके अंदर कोडिंग का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है, कोडिंग की तरह ही वो आपका रोबोटिक फंक्शनिंग चालू होता है। तो कहेंगे कोडिंग को किस तरीके से हार्डवेयर के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, वो हम इस पर्टिकुलर ब्रांच में अच्छे से सीखते हैं। अब बच्चा चाहता है कि सर मुझे फ्यूचर में AIDS मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के साथ में काम करना है, मतलब मुझे AI इंजीनियर बनना है, जनरेटिव AI के साथ काम करना है। देखो फ्यूचर तो इसी में है, AIDS फ्यूचर इसी में है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो सेल्फ ड्राइविंग कार होती है जिसके अंदर ड्राइवर की जरूरत भी नहीं है, कार खुद से डिसीजन लेता है, कार खुद से डिसीजन ले करके ड्राइव करता है और बिना ड्राइवर के आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो। वो किसके थ्रू होता है बच्चों, AI के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप क्या सीखते हो, AI के बारे में सीखते हो, मशीन लर्निंग के बारे में सीखते हो, किस तरीके से मशीन लर्निंग का यूज करके हम प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे आपने सुना होगा वेदर फोरकास्टिंग, भाई कल बारिश होने वाली है, कैसे होता है, डेटा का यूज करके एक मॉडल बनाया जाता है और उस मॉडल का यूज करके प्रिडिक्शन किया जाता है कि फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है। यस, वो AI के थ्रू होता है। डेटा साइंस, भाई आजकल सब डेटा साइंस पे ही काम हो रहा है, सब डेटा पे हो रहा है।
आपके सिस्टम के अंदर आप चैट जीपीटी यूज करते हो, क्लाउड यूज करते हो, जेमिनी यूज करते हो, जो भी आप यूज करते हो, उसके पास आपका फुल डेटा है। आपके डेटा का यूज करके वो फ्यूचर में प्रिडिक्शन कर सकता है कि आपका नेचर क्या हो सकता है, आपका सेंटिमेंटल एनालिसिस कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको डेटा साइंस इंजीनियर बनना है, मतलब डेटा के साथ में एनालिसिस करना है, डेटा के साथ में काम करना है, तो आप इस पर्टिकुलर ब्रांच को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर भी सब्जेक्ट आपको कहीं ना कहीं एआई से रिलेटेड, डेटा साइंस से रिलेटेड मिलेंगे। साथ ही साथ इनको इंप्लीमेंट करने के लिए आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखोगे। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर मेरे को C++ मिलेगा, क्या मिलेगा, पाइथन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा इसके अंदर, समझ गए। लेकिन यहां पे जो सब्जेक्ट्स रहेंगे मोस्टली एआई एंड डेटा साइंस से रिलेटेड रहेंगे। कंप्यूटर साइंस में ओवरऑल सब कुछ मिल जाएगा। अब बात करते हैं आईटी की। सर आईटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इसके अंदर मोस्टली जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रहेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यस। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यस। मतलब सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का कोई भी यहां पे बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट मिलेगा, बट वो भी थोड़ा बहुत ही मिलेगा बच्चों। मेनली यहां पे सारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, मतलब इस पर्टिकुलर ब्रांच को करने के बाद आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, जहां पर आप एनालिसिस कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, मतलब एक नया सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आपके फोन में आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, वो किसने बनाया है? किसी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ही बनाया है। और वो कहां से पढ़ के आया है? जी हां, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी करके आया हुआ है। ओके, तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारा का सारा आपको नॉलेज इस आईटी से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आता है आपका बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। कई लोग बोलते हैं सर ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भाई बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, जैसे आपने देखा होगा सीपीयू। सीपीयू के अंदर बहुत सारी चीज होती है, रजिस्टर्स होते हैं, है कि नहीं? आपका मेमोरी होता है, वो सारी चीजें कैसे काम करती हैं। या आप टेलीकम्युनिकेशन आपने देखा होगा, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, किस तरीके से नेटवर्किंग का काम होता है। डेटा अगर आप यहां से ट्रांसफर कर रहे हो किसी दूसरे प्लेस पे, किससे डेटा ट्रांसफर होता है, वो सारी की सारी चीजें हम कहां सीखते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर। इसमें भी आपके पास थोड़े बहुत प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट मिलेंगे। एक चीज में बात ध्यान रहा बोलने वाला बच्चों, जो आप बहुत ध्यान से सुनना, कि कोई भी कंपनी अगर आती है हायर करने के लिए, रिक्रूटमेंट करने के लिए, किसके लिए? कंप्यूटर साइंस या एआई या आईटी के लिए, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बच्चों को भी हायर करती है। मतलब इन चारों के लिए सेम कंपनी आती है। सेम कंपनी मतलब एक ही कंपनी इन चारों में से किसी को भी उठा सकती है आपके टैलेंट के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ज्यादा क्यों हो चुके हैं? कोविड के बाद लोग घर पे बैठ गए, तो कोविड के बाद उन्हीं लोगों ने घर पे बैठ के काम किया जिनके पास लैपटॉप था। सो लैपटॉप मतलब कहीं न कहीं आप एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हो, कोई आप कोडिंग कर रहे हो, तो भाई वो बहुत ही आसान हो गया था। तो कोविड के बाद इनकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई। कोविड के पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिमांड था, सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट था, ऐसे अलग अलग। बिकॉज गाइस जानते हो क्या होता है ना, वो एक बोलते हैं ना टाइम होता है, टाइम कि किस टाइम पे किसका बोलबाला है। कभी इलेक्ट्रिक ने अपने आप को बहुत आगे बढ़ाया था, कभी मैकेनिकल ने बढ़ाया था, कभी सिविल ने बढ़ाया था। कोविड के बाद इन लोगों का डिमांड बहुत बढ़ गया है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना, घर के एक कोने में बैठ करके हम जॉब कर सकते हैं। जॉब जाने वाली नहीं है, खेत में बैठ करके गांव में पहुंच गए, मस्त में एकदम ठंडा ठंडा मौसम है, पेड़ के नीचे बैठ करके वाईफाई चालू कर दिया, काम स्टार्ट हो गया, है कि नहीं? इसलिए इनका डिमांड बढ़ गया है। तो बच्चों आप इनमें अपना बोलते हैं ना कि अपना फ्यूचर देख सकते हैं कि कैसे है। लेकिन ध्यान देना, अभी जरा रुको, मैं इनके बारे में बता रहा हूं, उसके बाद और भी बताऊंगा कुछ। फिर आता है बच्चों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देखो इलेक्ट्रिकल नाम से ही मालूम पड़ता है आजकल तो पेट्रोल के दाम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि भाई थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल कार, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लेते हैं। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वर्क में ज्यादा आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, या उनमें आपको जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिक से रिलेटेड, मतलब कोई आपको इंस्ट्रूमेंट बनाना है, कोई मैकेनिक से रिलेटेड, जैसे रोबोट्स बनाने हैं, बिकॉज रोबोट्स के जो पार्ट्स होते हैं गाइस वो मैकेनिकल कॉन्सेप्ट होते हैं। तो उसको बिल्ड करने के लिए हमको किसका चाहिए इंफॉर्मेशन? मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरे को कंस्ट्रक्शन में ज्यादा बोलते हैं ना इंटरेस्ट है,
मेरे को रोड बनाना है, बिकॉज रोड बनाते समय रोड के अलग अलग लेयर्स होते हैं बच्चों, वो लेयर अगर हम सही तरीके से फॉलो करें तो रोड कभी टूटेगा ही नहीं। बट जानते हो करप्शन है इंडिया में। बट हाँ, बिल्डिंग बनाना है, रोड बनाना है, या इन सारी चीजों के इंफॉर्मेशन लेना है, बिकॉज सबका सबका इंटरेस्ट एरिया होता है भाई। इट इज नॉट लाइक कि कोई कुछ भी ले ले, मेरा इंटरेस्ट एरिया इसमें है सिविल में, तो बेस्ट। अभी मेरा ही एक रिलेटिव है, मेरा भाई है, वो बंदे ने सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है, अभी अडानी के साथ में अच्छा खासा पैकेज है उसका। डिपेंड करता है आप किस कंपनी के साथ लग जाते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, अगर आपको केमिकल्स के साथ में गेम खेलना है भाई, केमिकल्स, तो आप कहां जा सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में। बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो आप इस पर्टिकुलर ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है कि सर मुझे थोड़ा बायो के साथ में खेलना है, मुझे थोड़ा सा एमीबिया हो गया, सेल्स हो गया, उनके साथ में डिस्कशन करना है, उनके साथ में मजे मारना है, तो आप ये पर्टिकुलर ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। अब देखो इनका थोड़ा सा आप देखोगे तो कई लोग इसको बहुत ही नजरअंदाज करते हैं, बट करने वाले करते हैं भाई। अगर देखोगे ना तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है 8 नाम, इनके बहुत ज्यादा डिमांड है, मतलब मार्केट में लोग इन्हीं में से कोई ना कोई सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आजकल तो अगर 99 परसेंटाइल से अगर आपका सीईटी आया हुआ है तो बंदा कंप्यूटर साइंस के पीछे ही भागता है, और भी अच्छे कॉलेज में, है कि नहीं। तो बस बड़ी बात नहीं है बेटा, बस आपने सिलेक्ट करना है एक अच्छा ब्रांच। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जैसा कि आपने बताया मैंने, एरोस्पेस मतलब अगर आपको पायलट बनना है, या आपको जो भी फ्लाइट्स होती हैं, जो विमान होती हैं, जहाजें होती हैं, उनके बारे में स्टडी करनी है, तो आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग के थ्रू जा सकते हैं। ऑटोमोबाइल, यस, अगर मैं ऑटोमोबाइल की बात की, जैसे कार्स हो गए, बाइक्स हो गए, इनके इंटरनल पार्ट्स के बारे में स्टडी करनी है, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में इसका थोड़ा सा डिमांड कम है बच्चों, बहुत ही कम लोग सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने के बाद कई लोग क्या बोलते हैं, भाई तुम मैकेनिक से क्या, मतलब मैकेनिक है क्या, जो बाहर आपकी गाड़ी या बाइक बनाते रहते हैं, तो लोग इसलिए इसको थोड़ा सा कम सेलेक्ट करते हैं ऑटोमोबाइल, मतलब डिमांड बहुत कम है इसका। बट हाँ, ये भी एक इंजीनियरिंग है, कई कई सारे कॉलेज में इसका भी डिमांड है, लेकिन बच्चे बहुत कम सेलेक्ट करते हैं। हाँ, फ्यूचर में इन तीनों का डिमांड भी बहुत ज्यादा है बच्चों, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग और आईओटी बेस्ड डिवाइसेस। रोबोटिक्स बोला मतलब रोबोट से रिलेटेड, आजकल तो देखा होगा आपने बहुत सारी चीजें रोबोट से रिलेटेड है, मतलब घर को साफ करना है, क्लीन करना है, एक रोबोट होता है जो पूरे रूम के अंदर एक जगह से दूसरे मूव करता है और पूरे के पूरे डस्ट पार्टिकल को क्लीन कर देता है। यस, साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल कितना सारा हैकिंग हो रहा है, मतलब घर पे बैठे बैठे आपके पैसे कब आपके अकाउंट से निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। तो उसको उससे प्रिवेंट होने के लिए, उससे बचने के लिए हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, एथिकल हैकर। एक होता है हैकर और एक होता है एथिकल हैकर। हैकर मतलब जो चोरी करता है, और एथिकल हैकर जो उन चोरी से आपको बचाता है। सो अगर आपको एथिकल हैकर करना है या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है, बिकॉज इसका भी डिमांड है, बच्चे आजकल बहुत पूछते हैं सर साइबर सिक्योरिटी में क्या है, स्कोप अच्छा खासा है, बट मेक श्योर दैट कि आपको हमेशा नया कुछ सोचना चाहिए, बिकॉज जो चोर होते हैं उनके दिमाग में अलग अलग कांड चलते रहते हैं, तो आपको भी उसके हिसाब से चलना है, किस तरीके से आप अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हो, अपना थॉट प्रोसेस किस तरीके से एकदम वाइड रेंज में लेके जा सकते हो, कि हर तरीके की चीजें मेरे दिमाग में आती रहे कि इंसान कैसे सोच सकता है कि ये गलती कैसे करे, तो आप उससे किस तरीके से बच सकते हैं। फिर आता है बच्चों क्लाउड कंप्यूटिंग। आजकल तो आपने देखा होगा सारा डेटा क्लाउड के ऊपर है, कोई अपने फोन में रखता है, कोई अपने लैपटॉप में रखता है, कंप्यूटर नहीं, सब कहाँ रखता है, क्लाउड में। मतलब क्लाउड में रख दिया, क्लाउड मतलब बादल में नहीं रहे, ऐसा हवे में एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो आपके डेटा को स्टोर कर रखता है। मतलब आज आप इंडिया में हैं, वो डेटा यूज कर रहे हैं, कल आप यूएस में चले गए और अपना लैपटॉप भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, आप लॉग इन करो, क्लाउड से अपना डेटा आप एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ आईओटी, राइट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी डिवाइसेस, जैसे आपके घर में एलेक्सा है, राइट, ये सब क्या है बच्चों, क्या बोलते हैं, आईओटी डिवाइसेस। आपके घर में फॉर एग्जांपल फैन है, आप बोलते हो ना स्विच ऑन द फैन, आप ऐसी चीजें बोलते हो नहीं, तो ये सब क्या है बच्चों, आईओटी डिवाइसेस। तो ये सारे ब्रांचेस है बच्चों, अगर मैं बात करूंगा सो कंप्यूटर साइंस, एआईडीएस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, देन बायोटेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, रोबोटिक्स, साइबर एंड क्लाउड, ये सारे ब्रांचेस हैं। अब आपको समझना है कि आपको कौन सा ब्रांच इसमें से सेलेक्ट करना है। चलो थोड़ा सा मैं मदद कर देता हूं कि कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करता है। बच्चों अगर आपको लगता है कि सर मुझे फ्यूचर में चल के गवर्नमेंट जॉब पे जाना है, मतलब जैसे आपको रेलवेज में जाना है, आपको पीडब्ल्यूडी में जाना है, आपको ओएनजीसी में जाना है, आपको पीएसयू में जाना है, राइट, आपको बीएचईएल में जाना है,
सो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लोडिंग कर जाता है लिमिटेड, सो एक्सेट्रा। तो अगर आपको इन सब में से कहीं पर भी जाना, मतलब इन शॉर्ट मैं बोलना चाहता हूं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप इसमें से कोई भी डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आप सिविल में कर सकते हैं, आपके मैकेनिकल में कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल में कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब इसमें से कोई भी इंजीनियरिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहां पर जाने के चांसेस या स्कोप बढ़ जाता है। क्योंकि आपको पता है रेलवे, पीडब्ल्यू, ओएनजीसी, केमिकल, याद है यहाँ पे केमिकल भी होता है, तो केमिकल हो गया, पीएससी हो गया, बीएचईएल हो गया। तो अगर आप ये सारे ब्रांचेस में इंजीनियरिंग करते हैं तो आपके पास चांसेस बढ़ जाते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को तो हाईएस्ट सैलरी उठानी है, ज्यादा पैकेज उठाना है, मतलब मिनिमम 5 to 50 लाख रुपीस का, 5 से 50 लाख रुपए का पैकेज उठाना है ईयरली, तो सर कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करें? तो भाई कंप्यूटर साइंस, AIDS, राइट, देन IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यस इसी। फिर आपका हो गया बच्चों साइबर सिक्योरिटी, मतलब जो टेक ब्रांचेस होती हैं, इन शॉर्ट में वो बोलता हूं, जो टेक ब्रांचेस होती हैं आप वहां सेलेक्ट करोगे तो उसकी डिमांड आजकल बहुत ज्यादा है। फिर आपका क्लाउड हो गया, फिर आपका IoT या बोल सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग या IoT डिवाइसेस हो गया, वहां पे हो गया। तो इनमें से अगर मतलब इन शॉर्ट अगर आप कोई भी टेक ब्रांचेस लेते हो तो चांसेस है कि आपका पैकेज ईयरली 5 से 50 लाख तक होगा मिनिमम। 5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। वो तो आपके टैलेंट के ऊपर है कि अगर आप कोई भी एक बेस्ट कंपनी में अगर आप जाते हो तो वहां पे अच्छा खासा पैकेज मिलेगा। फिर लगता है नहीं मेरे को मैथ्स पसंद है सर, तो कौन सा सब्जेक्ट लूं? दिमाग में बात आती है ना, सर मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, बताओ क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए? लिख दिया मैंने, यस। सो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, AIDS, ITN, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यस। तो इसमें से आप, मैंने बोला है ना, ये ऐसे ब्रांचेस हैं जिनके लिए एक ही कंपनी आती है और इन चारों में से किसी को भी उठा के ले जाती है। कई लोग बोलते हैं ना कि सर मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं किया, तो क्या मेरे को वही पैकेज मिलेगा जो CSE वाले को मिलता है? यस बेटा, यस मैं बोलता हूं, क्योंकि मैंने बार बार बोला है कोई भी कंपनी आती है तो हमेशा वो इन सारे ब्रांचेस को साथ में ही बैठाती है, साथ में उनका इंटरव्यू लेती है। इट इज नॉट लाइक कि आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच में हो तो आपको स्पेशल अटेंशन मिलेगा, नो। उसको पता है कि ये ब्रांचेस से मेरा काम हो जाएगा, EC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी मेरा काम हो जाएगा, AIDS से भी मेरा काम होगा, CSE से भी काम होगा, मतलब इसमें से कोई भी बच्चा आएगा तो मेरे को आराम से मेरा काम हो जाएगा। तो मत सोचो अगर आपका अच्छा परसेंटाइल नहीं है, आपको लगता है कि मेरे को CSE नहीं मिल रहा है, AIDS नहीं मिल रहा है, किसी कॉलेज में IT या ESE मिल रहा है तो आप ले लो, सोचो मत, क्योंकि इसके थ्रू भी लोग अच्छा खासा फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं और सक्सेसफुल होते हैं, राइट बच्चों। एंड अगर आपको मैकेनिक्स से रिलेटेड, मतलब भाई मेरे को थोड़ा सा मैकेनिक्स, मशीन से याद है 3 इडियट्स मशीन, अगर मुझे मशीन से रिलेटेड काम करना है, मतलब कभी फ्रिज खोल दिया, कभी कूलर खोल दिया, कभी क्या ओपन कर दिया, कभी क्या ओपन कर दिया, तो भाई मैकेनिकल हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इन ब्रांचेस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और मशीन के साथ में बैठ करके यहाँ वहां लेफ्ट राइट, कभी स्क्रू ड्राइवर यूज करोगे, कभी क्या करोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे, राइट बच्चों। सो ये सारे ब्रांचेस इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलना चाहता हूं, हर एक ब्रांच इंजीनियरिंग में बेस्ट ही होता है, बशर्ते आप उसके अंदर कितना अच्छा करते हो, राइट। आपने CSE ब्रांच ले लिया, बट आपने बोला सर मैंने CSE ब्रांच तो ले लिया, मेरा लाइफ सेट है, नो। आपको पढ़ना पड़ेगा, अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा, आपको अलग अलग सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने पड़ेंगे, प्रोग्रामिंग में बेस्ट होना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छी कंपनी लाइक इंटेल हो गया, इन्फोसिस हो गया, एसेंचर हो गया, L&T हो गया, ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो आपको अच्छा खासा लाखों का पैकेज देती हैं, ये तभी सेलेक्ट करेंगे जब आप अपने स्किल को डेवलप करते हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ब्रांच सारे अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया कि आपको कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करना चाहिए, बिकॉज जब आप ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करने जाओगे तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर हम कौन सा ब्रांच ले और अपने किस टैलेंट के हिसाब से किस ब्रांच में जाएं। अगर आपको लगता है आपका मैथ्स अच्छा है, बिना सोचे समझे टेक ब्रांचेस ले लो, बेस्ट है। अगर आपको लगता है नहीं मेरे को क्या बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शंस में जाना है,
ले लो, सिविल इंजीनियरिंग ले लो भाई, ले लो, सोचो मत। मेरे को मैकेनिकल वर्क करना है, ऑटोमोबाइल, मैकेनिक्स, रोबोटिक्स, उठा लो। समझ गए? तो पहले आप खुद को इवैल्यूएट करो कि मुझे क्या पसंद है, क्योंकि आप ब्रांच एक बार ले लिए ना बच्चों, तो स्विच करना इज वेरी डिफिकल्ट। कई सारे बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं बच्चों, मुझे पता है कई सारे बच्चे ब्रांच लेने के बाद ड्रॉप कर जाते हैं। क्यों? सर नहीं हो रहा है हमसे, सर हमसे नहीं हो पा रहा है। क्यों? मैं तो जोश जोश में ले लिया बट अब नहीं हो पा रहा है मेरे से। तो बच्चों वो नौबत नहीं आनी चाहिए, इसलिए अभी भी आपके पास से आपने फॉर्म फिल कर दिया है, राइट? आपने जो भी हमारा कैप राउंड का फॉर्म चालू है आपने फिल कर दिया, वेरी गुड। सारा डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आपके पास 20 तारीख के पहले, बिकॉज 12 तारीख तो आप सारे फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है, उसके बाद जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग आएगा वो आपका 20 तारीख के बाद से आएगा। तब सबसे बड़ी कहानी चालू होगी कि कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करना है, कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है बच्चों। तो वहां पर आपको एकदम क्लियर होना पड़ेगा कि आपको करना क्या है फ्यूचर में। तो पहले आप खुद को इवैल्यूएट करो, आप किस फील्ड में ज्यादा अच्छे हो। अगर आपको लगता है नहीं मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, सेमीकंडक्टर, वायर्स, रजिस्टर्स, ये सब ज्यादा पसंद है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाओ। मैकेनिक्स पसंद है, मैकेनिक्स में जाओ। मैथ्स पसंद है, टेक ब्रांचेस में जाओ। गवर्नमेंट जॉब करना है तो उसके लिए भी मैंने बता दिया कौन कौन से आप कोर्सेज कर सकते हो, राइट? जहां पर उसकी डिमांड, जैसे रेलवेज हो गया, इस सब में डिमांड होती है उन सबकी। तो बच्चों प्लीज आप सभी से यही रिक्वेस्ट मैं करूंगा, इस वीडियो को अगर आपने यहां तक देखा है ना, तो आई होप कि अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि हाँ कौन से ब्रांच होते हैं और कैसे करना चाहिए। आप कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करते हो गाइस? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर मैं इस ब्रांच के लिए जाना चाहता हूं, राइट? एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज लाइक द वीडियो को लाइक करो यार। एंड अगर आपने चैनल पे पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अच्छा एक बात और, ऑप्शन फॉर्म चालू नहीं हुआ है ना, टाइम पास हो रहा है ना, तो आपको दिनेश सर इंजीनियरिंग के ऊपर सारे मैथ्स के वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जो मैथ्स से रिलेटेड प्लस इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उसके सारे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप देखो और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो, सो दैट कि जब आप लेक्चर में बैठो ना तो आपको पहले से पता रहे भाई मेरे को सब पता है, मेरे को मैक्सिमम चीजें पता है। मैथ्स के मैंने मैक्सिमम हर चैप्टर के आपको बेसिक्स, ब्रिज कोर्स सब डाला हुआ है, आप जब देखो और जाके एंजॉय करो। ठीक है स्टूडेंट्स? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहां तक आए हो। एंड जाने से पहले फटाफट कमेंट में अपना ब्रांच लिख के जाना मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।